हमारी ट्रेन वंदे भारत, इसमें जाएंगे हम। ये लेट्स गो। ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, अभी हमें हमारा कोच ढूंढना है। फिलहाल काफ़ी टाइम है, अभी हाफ एन आवर है, तो कोचेस का कुछ आइडिया नहीं है। सो विल जस्ट वेट हियर ताकि बोर्ड पर कोचेस के बारे में पता चले, तो हम फिर हमारा कोच ढूंढ के अंदर जाए। और ये देखो, ये मेरा लुक है मेरे सर पे ये पहन रखा है, कानों में ठंडी नहीं लगे इसके लिए, और 3-4 कपड़े पहन लिए। तो ये है हमारी ट्रेन वंदे भारत, और ये स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अंदर दिख रही है विजिबिलिटी कौन सा कोच कहाँ पर है। लाइट्स ऑन हो गई थी, प्रिटी। तो अब हम जाएंगे हमारे कोच में, सीसी। तो हम लोग बैठ गए फाइनली। आधा घंटा बाहर खड़े होने के बाद इतना लेट गेट खोले ना इन लोगों ने, मत पूछो। तो देखो अभी आगे बताते हैं आपको, अपडेट देते हैं आगे। और ये हमारी ट्रेन फाइनली निकल गई है। लोग अभी भी एडजस्ट हो रहे हैं और हम हमारी सीट पे आ गए। ट्रेन निकलते ही हमें पानी की बॉटल्स दी है, 2 पैसेंजर की 2। और ये हम यहाँ से निकलते हुए, I'm so excited। 2 टनल तो अब तक जा चुके हैं और बाहर से व्यू है। और हाँ, पहले हम ऊपर थे, अब हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। सामने ट्रैक है। अब फिर से हम एक और टनल में जाएंगे। ओके, सो ये टनल तो इतनी बड़ी है, बाप रे, इतना बड़ा अनाउंसमेंट। ओके, सो हम पहुंच गए फाइनली। कितना प्यारा व्यू है, वाओ। इस ब्रिज की अनाउंसमेंट हो रही थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये नज़ारे देखो यार, कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, मतलब वर्थ इट है। छोटा सा झरना घर है सामने से। बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। और हम दोबारा से अब टनल में घुसने वाले हैं। अनाउंसमेंट हो के भी काफ़ी टाइम हो गया था, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो ब्रिज आया था, जिसके बारे में बता रहा था कि इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ऊंचा ब्रिज है। फाइनली हमें देखने मिल गया। हाँ, ये जनाब वाला नहीं था, बट ये भी वन ऑफ दी बिगेस्ट ब्रिजेस में आता होगा। लेट्स सी, जनाब भी नज़र आएगा हमें, जनाब पुल पर जो ब्रिज बना है वो। तो ये हमें पहला स्टेशन मिला, दिस इज़ रियासी स्टेशन। यहाँ पर रुकेगी हमारी वंदे भारत। पता नहीं, बट वो इधर से अच्छा व्यू वो साइड का। हाँ, बट ये भी प्यारा है। इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना ये, और बारिश में क्या लगता रहेगा यार यहाँ पे। जब कभी भी इधर आते ना कश्मीर में, तो ऐसा लगता है इधर ही रहने का। और सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत। सो में ये कुकी विद टी मसाला मिक्स मिला है एंड वाटर बॉटल। ईच सीट को एक एक मिला है। एंड हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल रही है। अब हज़ारों फीट ज़मीन से ऊपर ये चाय बना रही है। अभी तो हम टनल में, वरना बाहर का भी व्यू दिखाते। ज़मीन से हम हज़ारों फीट ऊपर है, पूरे पहाड़ के ऊपर, और नीचे छोटे छोटे से घर, रिवर सब दिख रहा है। ओके, सो अभी अनाउंसमेंट हुई है टू गेट रेडी टू गेट द ग्लिम्प्स ऑफ चनाब रिवर का ब्रिज। सो हियर वी आर एंड ऐसा बोला गया कि इसकी ऊंचाई आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंची है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हर थोड़े थोड़े टाइम में आप एफ वाले प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे खड़े मिल रहे हैं। और ये है ऐसे नज़ारे, वॉइस आई गेस कैमरा जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, बट आँखों से ये बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। बीच में नदी बह रही है, आसपास सारे पहाड़ है, चनाब रिवर है नीचे। बहुत प्यारा लग रहा है यार, वर्थ इट है ये वाला सफ़र ना, वर्थ इट है, बहुत प्यारा है।
और ये बीच में छोटे छोटे लोगों के घर बने हैं। एक्चुअली छोटे नहीं हैं, काफ़ी बड़े हैं, पर यहाँ से छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। सी पहाड़ों पे कैसे घर बने हुए लोगों के। कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। और ये इतनी ऊंचाई पर है, नो वंडर इसको इतना टाइम लगा रहेगा बनाने। क्या बनाया है इन्होंने, बहुत ऊंचाई पर है। लिटरली पहाड़ बराबर में नज़र आ रहे हैं, कुछ ऊंचे हैं कुछ बराबर में हैं। तो एक पहाड़ की ऊंचाई का ब्रिज बनाना इस बहुत बहुत मेहनत लगी है। एग्जैक्टली, अर्थक्वेक वाले एरिया होने के बावजूद भी सेफ्टी के साथ उन्होंने सब कुछ बनाया है। तो भाई बहुत मेहनत लगी रहेगी इसमें। जो मुझे कुकी और चाय मिली थी, अनफॉर्चुनेटली इसका जो ग्लास था वो फटा हुआ था, तो मुझे ट्रे रिटर्न करनी पड़ी चाय बना के। एंड दिस इज़ द कुकी वी हैव गॉट, तो ये खाएंगे हम। सो सनराइज़ हो गया है और बताओ ये एक और स्टेशन और ये व्यू, और फिर से हम आ गए टनल में। उस पहाड़ पे देखो कहाँ कहाँ घर बने हैं, वो सारे घर हैं, कैसे जाते रहेंगे लोग। अनदर स्नैक्स, ये देखो ऊपर पहाड़ पे कहाँ घर बने हैं। मतलब क्या मुझे नहीं पता। ये घर, ये देखो यहाँ पे भी घर, और ये यहाँ पे भी घर। लोग कैसे जाते होंगे यार उधर, सबसे ऊपर भी हो। बाप रे, इतने घर है। और अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊँ तो ये देखो कितनी ऊंचाई पर है, ये देखो। और कहाँ है वो पहाड़, कितनी ऊंचाई पर, और कहाँ कहाँ घर बने। खैर, वी गॉट दी स्नैक्स, ये इनका और ये मेरा। एक घर देखो, कौन सा है? अभी हाँ दिखा था मेरे को। अब बताओ, ये जो पहाड़ के ऊपर घर बना रखे हैं, इधर रोड भी नहीं है जाने का। अब बताओ यहाँ पर बंदा कैसे जाता होगा इधर, ये इधर बंदा कैसे जाएगा। ये देखो इधर बंदे कैसे जाएगा, उनको मेरे को लग रहा है वहाँ जाने में घंटों लगता होगा। तो ये सब आया है, इसका हम्बल खमीरा क्या पता क्या नाम दिया था। और ये है, और ये पूरी है, और ये कुछ सब्जी वब्जी लग रहा है। तो अभी ये दिए हमको। ये तो बहुत मीठा मीठा है भाई, मेरे से तो नहीं खाया जा रहा। सब्जी है पर पूरी मीठी है, पता नहीं क्यों। सो अब हम एंटर करने जा रहे हैं सबसे बड़ी टनल रेलवे की, जो कि कितना किलोमीटर लंबी है? 12.5 किलोमीटर लंबी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो कोई भी ऐसी चीज़ आने वाली होती है ना, जैसे चनाब ब्रिज आने वाला था, या उससे पहले एक और ब्रिज आने वाला था, नाउ दिस टनल टू। सो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है पहले ही। सो इफ़ यू वांट टू टेक फोटोज़, वीडियोज़, व्हाटएवर यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स और एनीथिंग, यू गेट अ चांस कि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि आपको अब ये व्यू आने वाला है। बिकॉज ये जो जर्नी है ना, ये मोस्टली टनल्स के अंदर ही है। बहुत थोड़ा सा ही डिस्टेंस आता है जिसमें आपको टनल के बाहर मिलता है, ऐसे व्यूज़ मिलते हैं, वरना पूरा टाइम टनल में ही रहता है। 99.7 ऐसे कुछ किलोमीटर इतना परसेंट है ना, शायद ये टनल में बना हुआ है पूरा रूट। मतलब 99% टनल में 1% बाहर है सब। और सारी टनल ही बहुत लंबी लंबी है, बट ये सबसे लंबी टनल है, इसलिए इसके लिए अनाउंसमेंट की है। टनल ख़त्म ही नहीं होती है, टनल चालू होती है, जब ख़त्म होती है मुश्किल से 50 मीटर तक गाड़ी बाहर चलती है। 50 भी नहीं, 30-40 मीटर चलती रहेगी, वापस गाड़ी टनल में घुस जाती है। और ये ऐसे नीचे थोड़ा मोड़ा कुछ रास्ता भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। एंड 2 पहाड़ों के बीच, हाँ उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया था कि
और 2 कौन सी घाटियों को कनेक्ट करती है, सारी अनाउंसमेंट होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये हो गया हमारा नाश्ता। ये बहुत बुरा लगा मुझे, सच बताओ तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया, तो खाए ही नहीं गया हमसे, हमने वैसे ही छोड़ दिया दोनों ने। लास्ट टाइम जब हम कश्मीर आए थे ना, तो हमको यहाँ पर बाय रोड टैक्सी से आना पड़ा था। लाइक जम्मू से हमने एक ट्रेन चेंज की थी, उसके बाद हमने टैक्सी ली थी जिसने 4 से 5 घंटे लिए थे, और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे। एंड देन यहाँ से हमने एक लोकल ली थी श्रीनगर के लिए। बट अभी इतना सॉर्टेड है कि 8 बजे हमने ये वंदे भारत ली, और अभी हो रहा है टाइम 10 बजे हम बनिहाल पहुँच गए। हमें कोई हासिल नहीं करना पड़ा, सिर्फ ट्रेन चेंज करनी पड़ी कटरा से, एंड काफ़ी सुकून से जा रहे हैं हम लोग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई, यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई। हमने बीच में छोटू सा नैप ले लिया 10-15 मिनट का, जब वो लॉन्गेस्ट टनल आई थी तब। अब सोच रहे कि थोड़ा एक और नैप ले ले, उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं श्रीनगर पहुंच के। तब तक के लिए वी हैव रीच्ड श्रीनगर। ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन हो गई है खाली। हम वेट कर रहे थे कि थोड़े पैसेंजर्स कम हो जाए तो हम भी निकल जाए। सो हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। अब यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज अब अलग प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के आगे से ब्रिज से फिर बाहर निकलना पड़ेगा। सो लेट्स गो। कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है यहाँ पे, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि हद नहीं है। यहाँ की विजिबिलिटी पूरी चली गई है। नाउ लेट्स गो आउटसाइड। देखो कितने सारे लोग आए हुए, कितने सारे, सब श्रीनगर घूमेंगे। तो हम लोग उतर गए, कहाँ गया, हाँ श्रीनगर पहुँच गए हैं। अब बाहर वेट कर रहे हैं हमारे जो ड्राइवर है, उनको हमने कंफर्मेशन नहीं दिया था, तो बेचारे को अभी दिया, तो बोलता है भाई आ रहा हूँ मैं, आप वेट करो। वो बेचारा फटफट आ रहा। इधर मतलब ठंडी तो है भाई, हाथ पे मुंह पे मतलब फेस पे से फील हो रहा है एकदम ठंडा, फ्रीजिंग टाइप का। ऐसा लगता है जैसे अपन फ्रीज़र नहीं खोलते और उसमें मुंह देते तो कैसा ठंडा आता है, एकदम वैसा आ रहा है, लेकिन बहुत मस्त लग रहा है। चलो अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, यहाँ से अगला चालू करेंगे ब्लॉग, बिकॉज़ यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा हमारी डेस्टिनेशन पे। प्लान कहीं और का था, बट ड्यू टू वेदर सिचुएशन एंड मोमेंट पे स्विच करना पड़ रहा है। बट होपफुली ये एक्सपीरियंस भी अच्छा जाए। हम वही जगह जाएंगे जहाँ पहले नहीं गए थे। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।